बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में जैसे ही फीमेल की शादी होती है, कुछ हुक्मा हजरात उनको ये ऐसा कह देते हैं कि आपको जल्द अज जल्द मेडिसिन खाने की ज़रूरत है अगर आप कंसीव करना चाहते हो। लेकिन जो मोस्टली जो डॉक्टर्स हजरात होते हैं, उनका कहना ये है कि आप कम अज़ कम 1 साल का अरसा इसको दें ताकि आप नेचुरली तौर पर कंसीव कर सको। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप हमल नहीं ठहरा पा रहे, तो कितना वक्त तक आप नॉर्मली इसका वेट कर सकते हो। फीमेल एग का साइज कितना हो तो ये आप प्रॉपर तरीके से कंसीव करने के लिए जा सकते हो। मेल का जो स्पर्म है उसकी परसेंटेज कितनी हो, या फीमेल की बच्चादानी की अंदरूनी परत उसका कितना साइज होता है, तो वो उस एग को अपने अंदर समोती है, यानी कि आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। वीडियो में दिल आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो, हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। फी अदा करने के बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात ये कर लेते हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है तो कितना वक्त जो है आपको वेट करने की जरूरत होती है। इनकी दो सूरतें होती हैं। जब भी आप शादी की तरफ जाएं, न्यूली कपल जो है हमारी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, उनको ये सजेशन है कि इसमें कोई ममनू नहीं है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो पहले अपनी रिपोर्ट्स को करवा ले। एक मेल है, उनकी शादी होने वाली है, तो उससे पहले वो अपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाए। वीडियो के अंदर आपको रिपोर्ट का नाम नजर आ रहा है, ये आप रिपोर्ट करवाएं। रिपोर्ट करवाने से आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आपके अंदर जो खराबी है आप उसका इलाज पहले से शुरू कर दोगे, और जब आपकी शादी होने वाली होगी तो कंसीव करने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसे ही फीमेल के लिए है कि जब फीमेल शादी करने की तरफ जाए तो उससे पहले कम से कम 1-2 महीना पहले वो रिपोर्ट करवा ले। रिपोर्ट करवाने में आपको तसल्ली हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं है, मसला है तो उसका आप इलाज शुरू कर दें। अब बात ये आती है, इसकी सेकंड पोजीशन ये है कि अगर आपकी मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स क्लियर हैं, कोई मसला आपको नहीं है, तो आपने क्या करना है, कम से कम 1 से 2 साल का अरसा अपने आप को देना है। क्योंकि कंसीव करने के लिए फीमेल्स का 1 महीने के अंदर 24 घंटे का दौरानिया होता है। जब ओवुलेशन होती है उसके बाद ये जो फीमेल का सेल होता है, यानी कि ओवुलेशन के बाद जो एग रप्चर होता है, फॉलिकल फटता है, तो उसके बाद जो सेल निकलता है उसकी उम्र तकरीबन 24 घंटे होती है। अगर 24 घंटे के अंदर रिलेशन बन जाए और स्पर्म अच्छी क्वालिटी के हैं, 2-3 दिन पहले भी बन गया, तो आप कंसीव कर सकते हो। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर रिलेशन नहीं बना या कोई मसला बन गया, आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ना हुई, तो आपका हमल नहीं होगा। तो इसलिए आपको जरूरत है कि 1 साल से लेकर 2 साल का अरसा आप इसको दें ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सको। अब बात ये आ जाती है कि जिन्होंने रिपोर्ट्स नहीं करवाई होती, कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं है, उनको कोई डायग्नोसिस नहीं है कि उनके अंदर कोई मसला तो नहीं है, तो वो जो जोड़े हैं वो क्या करें। तो उनके लिए सजेशन यही है कि अगर आप 1 महीना ट्राई करते हो, 2 महीने ट्राई करते हो, 6 मंथ तक आप ऐसे ट्राई करते रहते हो, तो आपने परेशान नहीं होना। इलाज आप बेशक ना शुरू करवाएं, कम से कम आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें। फीमेल अपना एक पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करवा लें, जिसमें उनको पता चल सके कि आपका जो एग का साइज है वो पूरा बन रहा है, बच्चादानी की अंदरूनी परत वो ठीक है जिसमें आपकी इम्प्लांटेशन होनी है। सवाल ये आता है कि कितना साइज होना चाहिए। फीमेल का जो एग का साइज है, माहवारी के 12वें दिन अगर अगर 15 mm से लेकर 16 mm या 17 mm तक है, तो 2-3 दिन के बाद इसकी ग्रोथ होगी, तो 18 से लेकर 22 mm तक इसका साइज हो जाएगा। 22 mm का अगर एग है तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए परफेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि अंदरूनी परत जो है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, वो कितनी होनी चाहिए। 8 से लेकर 12 mm तक। अगर 8 से लेकर 12 mm तक है और आपका एग जो है उसका साइज भी ठीक है, तो मेल की रिपोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। मेल की रिपोर्ट जो है वो इतनी जरूरी क्यों है, उसकी परसेंटेज क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले मैं वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर से ज्यादा 300 से 400 स्पर्म जो होते हैं वो उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए जाते हैं। क्योंकि कुछ स्पर्म थक जाते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, एसिडिक वजाइना की वजह से, एनवायरनमेंट अच्छा ना होने की वजह से स्पर्म वहां पर मरना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से स्पर्म आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाते। तो इसलिए आपकी जो स्पर्म की परसेंटेज है वो कम से कम 60% होनी चाहिए, जिनकी मोटेलिटी भी अच्छी हो,
मोटेलिटी अच्छी होगी, मतलब कि वो उनकी बनावट अच्छी होगी, मॉर्फोलॉजी अच्छी होगी, तो उसके साथ साथ आपकी कंसीविंग के जो चांसेस होंगे वो अच्छे होंगे। अगर आपके पसल की तादाद ज्यादा है, 7-8 है, तो फिर भी आपको कम से कम कोई मेडिसिन की जरूरत है, नहीं तो आपको कम से कम 60% रिपोर्ट्स के साथ जाना चाहिए। अगर आप 6 मंथ बाद रिपोर्ट्स करवाते हो तो आपको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी से ही इलाज करवा दें। जितने वक्त आप वेट करेंगे उतने वक्त में आप उस मरज का इलाज करवा लेंगे और आप जल्द अज जल्द कंसीव कर लोगे। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो कैसी लगी है नीचे आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद एल टिप्स।